उत्तराखंड सरकार ने 2 साल का कार्यकाल पूरा किया है। ऐसे में सरकार के 2 साल पूरा होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात की और इस दौरान सरकार के कार्य भी गिनाए। साथ ही 2 सालों में सरकार को जिन चैलेंज का सामना करना पड़ा उनके बारे में भी बात की। सीएम धामी ने कहा कि 2 साल में हमने राज्य के हित में कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। जोशीमठ संकट हमारे लिए कठिन समय था। हमें उस समय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य लोगों का समर्थन मिला। भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक रोड मैप बना रहे हैं। हम परीक्षा के दौरान नकल पर एक विधेयक लाए हैं और एक सख्त कानून बनाया ताकि युवा आश्वस्त रहें कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो रही है। हमने धर्म परिवर्तन के खिलाफ कड़े कानून बनाए हैं। देखिए, 2 सालों में बहुत सारे हमने निर्णय लिए हैं, कठोर निर्णय लिए हैं, राज्य के हित में निर्णय लिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे काम करे हैं। जोशीमठ जैसी आपदा जो हमारे लिए बहुत कठिन समय था, जोशीमठ के लोगों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए, उस आपदा में हमको हमारे प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, सबका सहयोग भी मिला और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसकी सारी चिंता करी। उसके कारण से हमको एक बड़ा पैकेज मिला। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न हो, उसका भी हम पूरा एक रोड मैप बना रहे हैं। बेरिंग कैपेसिटी का आकलन कर रहे हैं कि किस शहर की कितनी है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सिलकारा टनल भी हमारे लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण समय था। हमने हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से उसको भी बहुत सुरक्षित तरीके से सफल रेस्क्यू अभियान हम कर पाए। निश्चित रूप से देवभूमि के लिए बहुत बड़ी वो चुनौती रहा। ऐसे अनेकों काम थे, जैसे नकल यहाँ पर होती थी, नकल का हम अध्यादेश लेकर आए, नकल का कड़ा कानून हमने बनाया। उसके कारण से आज प्रदेश के अंदर हमारे नौजवान भाई बहन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं, उनके मन में एक प्रकार का आत्मबल है, आत्मविश्वास है कि परीक्षाएं पारदर्शिता से हो रही हैं। इसलिए योग्यता, क्षमता, प्रतिभा, उनकी मेहनत, अब इसको कोई नकार नहीं सकता है। और जो भी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता से अपनी तैयारी करेंगे, उनका चयन निश्चित रूप से होगा और चयन हो रहा है। बड़ी संख्या में चयन की प्रक्रिया पिछले दिनों हुई है। और मैं 2 सालों की बात करूं तो 2 सालों में पिछले 22 सालों के बराबर नियुक्तियां हुई हैं। यूके SSC के माध्यम से, UPSC के माध्यम से, और आगे भी जो रिक्त पद हैं उन सभी को हम भरेंगे, जल्दी भरेंगे। उसकी प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है। 30% का जो रिजर्वेशन है हमारी मातृशक्ति के लिए, वो हमने सरकारी नौकरियों में सुनिश्चित कर दिया है। धर्मांतरण के लिए हमने कठिन कानून यहाँ पर बना दिया है। 10 साल तक की सजा का हमने प्रावधान कर दिया है। अतिक्रमण, जो कि एक बड़ा अतिक्रमण था, लैंड जिहाद, उससे भी जो है उस छुटकारा पाने के लिए हमने अतिक्रमण हटाओ अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चलाया है। बड़ी संख्या में, मतलब हजारों की संख्या, हजारों एकड़ भूमि हमने आज अतिक्रमण से मुक्त कराई है। हल्द्वानी बनभूलपुरा में जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना, आगजनी और उपद्रव और हंगामा, मैं कहूं कि एक तो दंगा, इस प्रकार का कृत्य कुछ लोगों ने वहां पर प्रयास किया था। आपने देखा होगा, हमने जो भी ऐसा कृत्य करने वाले थे उनके साथ कानून ने कठोरता से काम किया है। ठोस कार्रवाई वहां पर हुई है। भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो, उसके लिए हमने दंगा निरोधी कानून भी आप उत्तराखंड में बना दिया है। ये उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ पर इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार का उपद्रव, आगजनी, दंगा किसी कीमत पर बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। उत्तराखंड के लोग हों या देश के लोग हों जो उत्तराखंड के बारे में सोचते हैं, उत्तराखंड शांत प्रदेश है, सब भाईचारे के साथ रहते हैं। इसलिए इस प्रकार की घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, हम जो कानून लेकर आए हैं, अब कोई सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी एक एक पाई की भरपाई भी अब उसी दंगाई से होगी, उसी उपद्रव करने वाले से होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।